अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है। मैं सोशल साइंस डिपार्टमेंट में से हूँ और साइकोलॉजी मेरा मेजर है। आपने मुआशी बहरान के बारे में बात की, तो आपने अपनी पिछले साल आपकी भी हुकूमत थी और आपने खान साहब की हुकूमत को भी देखा। तो वो देखें, मुआशी तरक्की की तो मुश्किलात वगैरह हैं, पाकिस्तान जो मसले फेस वगैरह कर रहा है, वो क्या उसके अलावा क्या रुकावटें वगैरह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को तरक्की वगैरह जो है वो हासिल वगैरह नहीं हो रही? तो एक तो ये है कि हमारे अफसोस के साथ जो हुक्मरान होते हैं वो उस संजीदगी के साथ, मेरा ख्याल में, जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क आज से नहीं कुछ सालों से गुजर रहा है, उस संजीदगी से ये क्राइसिस को नहीं समझना, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू ऑफ ना समझ रहे हैं, मगर इसको नॉन सीरियसली टैकल किया जा रहा है। और अगर ऑनेस्टली अगर हम कोई और मुल्क होता, चाहे वो खान साहब का दौर हो या पिछली हुकूमत के दौर हो या उससे पहले, पूरा मुल्क का एक फोकस होता कि हम पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से कैसे निकालें, कैसे बचाएं। इसलिए जो तकलीफ पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिससे गुजर रहे हैं, वो शायद हमारी तारीख में इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ हो। और जो ख़तरे हमारा ओवरऑल मुल्क की रियासत की मईशत का है इंटरनेशनल डोमेन में, वो शायद इतना वनरेबल हमारा मुल्क कभी नहीं रहा है जितना आज है। अनफॉर्चुनेटली जबकि ये हालात चल रहे थे, दोनों, आई एम नॉट सेइंग कि हमारा हुकूमत ने बेहतर किया, दोनों हुकूमतें, खान साहब के इकोनॉमिक टीम और जो हमारा हुकूमत का इकोनॉमिक टीम था, दोनों ने मुल्क की मीशत के साथ सियासत खेला। दोनों ने उस संजीदगी के साथ इस क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया, जिससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक तो खान साहब का तो आप सबको मालूम है, शायद अगर नहीं मैं दोहराता हूँ, अपने दौर का जो भी आप क्रिटिसाइज करेंगे फॉर इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये कि जब खान साहब को नज़र आ रहा था कि वो अदम एतमाद हार रहा था, तो अपना किया हुआ IMF के साथ मुआहिदा की खिलाफ वर्जी करते हुए खान साहब ने 20 रुपया कम करवाया पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, ताकि पाकिस्तान के अवाम को ये महसूस हो कि उसके दौर में तो पेट्रोल कम था और हमारे आने वाले जो उसके बाद जो हुकूमत है वो आए तो देखो पेट्रोल की कीमतें ऊपर हुए तो वो लोग बुरे होंगे। इसका जो बोझ है ना खान साहब ने उठाना है, ना शरीफ साहिबान ने उठाना है। ये जो कॉस्ट हमारा मईशत को हुआ कर्ज की सूरत में, जिस तरीके से हम डैमेज हुए, इसका बोझ मुझे आपको उठाना पड़ेगा आगे जाके। हमने समझा कि अब हम तो लेट मी कंक्लूड, सॉरी, कि हम अब तो नई हुकूमत आया है, हम तो इन चीज़ों को एक सीरियसनेस के साथ लेंगे। शुरू में एक सीरियसनेस के साथ लिया भी गया और बड़ी मुश्किल से, इसलिए जब इंटरनेशनल डोमेन में आपके इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी वो किसी एक शख्स को नहीं देखते। अगर खान साहब अपना मुआहिदा को तोड़ते हैं तो पाकिस्तान ने अपने मुआहिदा को तोड़ा है, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने इसको धचका लगता है। मगर काफ़ी मुश्किलात के बावजूद के बजाय जो नई हुकूमत था, एक मिल के मुश्किल से काम करके पाकिस्तान को एक बार फिर IMF की प्रोग्राम रिवाइव हुआ, वो सो कॉल्ड डिफ़ॉल्ट से हम बचे। और जब उसका पहला किस्त पाकिस्तान आ रहा था तो उसी वक्त वो चीज़ें हो रहे थे। सिंध और बलूचिस्तान की तरफ वो बारिश में इजाफा होता रहा और वो सैलाब का सूरत हाल पैदा शुरू हो गया। दूसरी तरफ पूरा मुल्क में, ज़्यादातर पंजाब में कुछ बाई इलेक्शंस आ रहे थे। अब उस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम 3 महीने के लिए, ये जितना मुश्किल था, मुझे पता था कि जितना मुश्किल था ये IMF का मुआहिदा को उस वक्त क्लोज करना, और ये फैसला किया गया कि नहीं, हमारे यहाँ फ्लड्स आए हैं तो हम खुद ये फैसला करते हैं कि 3 महीने हम अपने मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। वही काम
جو خان صاحب نے کیا اپنا سیاسی فائدہ کو آگے دیکھتے ہوئے، وہی کام نیا حکومت نے اکنامک ٹیم نے کیا. اس کا بوجھ ایک بار پھر ڈار صاحب نے نہیں اٹھانا ہے، شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے نہیں اٹھانا ہے، اور اس کا وہ خان صاحب کو بھی یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. اس قرض کو، اس ایکسپینس کو، اس کاسٹ کو آپ کو اور مجھے اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شاید عام طور کا کوئی معاشی صورتحال ہوتے، ہمارا تو امریکہ جیسے معیشت ہوتا یا کسی اور ملک جیسے معیشت ہوتا تو شاید آپ کھیل سکتے تھے. جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا گیا ہے، اس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں. اور کب تک یہ ایکسپیکٹ کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ ہم سیاست کریں، ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیلے، ہم پاکستان کی معیشت کے ساتھ گیمبل کریں، اور پھر میرے عزیز ہم وطنوں آپ نے اب قربانی دینا ہے، اب ہم آپ کے اس ٹیکس میں اضافہ ہوگا، اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نہیں تو آپ وہ قربانی دینا بند کرے، اور ہم وفاقی حکومت سے کہیں کہ آپ یہ ستارہ وزارتیں کی قربانی دے. ہم اشرافیہ کو کہیں کہ آپ یہ 1500 ارب سالانہ سبسڈی جو ملتا ہے اس کا قربانی دے، تاکہ ہم پاکستان کے عوام پہ یہ پیسہ خرچ کرے. یہ آئی ایم ایف کا کہتے ہیں، آج کل آئی ایم ایف نے کہا پاکستان کو کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں، اور آپ مزید اس قسم کے ویلفیئر کے منصوبے لے کر آئے. جب میں اپنا یہ معاہدہ انٹروڈیوس کیا تھا، جس ٹیلی ویژن چینل پہ میں گیا، سوال یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کیسے کریں گے آئی ایم ایف. سچ یہ ہے کہ آپ کا ایک حکومت ایسا ہو جس کا نیت صحیح ہو، جس کا پالیسی صحیح ہو، تو اسی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ کر سکتے ہیں جہاں ہم پسماندہ طبقات کا خیال بھی رکھیں اور پاکستان کی معیشت کو ایک نئے سمت میں